EEA फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन किस तरह से करनी है और EEA एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे इश्यूज पे कंफ्यूज नजर आते हैं। डिपेंडेंसी पॉइंट्स क्या है, उसके अलावा हाउस होल्डिंग पॉइंट क्या है, रेगुलेशंस क्या कहते हैं, कितने फैमिली मेंबर्स को आप यूनाइटेड किंगडम में एट अ टाइम बुला सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आप उस पे लगाएंगे टू प्रूव कि आपके फैमिली मेंबर्स आप पे डिपेंडेंट्स हैं। व्हाट इफ सम टाइम यू हैव नॉट सेंड देम इनफ मनी टू सपोर्ट देम, व्हाट इफ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस एंड स्टिल दे आर डिपेंडेंट अपॉन यू। What if sometime when they ask how many pay slips, how many remittance, how many bank statements are needed in terms of proving qualification under the EEA regulations 2016. I am Barrister Shadiya Anjum, UK immigration specialist. I have been helping many immigrants to achieve their goals in the United Kingdom, to remain in the United Kingdom and also to achieve their permanent settlement, indefinite leave to remain in the United Kingdom. If you want to ask any specific question, you will see the contact number in the screen and then you can schedule, you can book a call with me to answer all the questions specifically for your visa, for your family members visa and also for your extended family members applications. अब most of the points क्या होते हैं, पहला point लोगों का डिपेंडेंसी पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो किस हद तक उनको आपका डिपेंडेंट होना चाहिए, क्या उनके सर्कमस्टांसिस होने चाहिए और कितनी आपको रेमिटेंसेस लगानी है, अगर कुछ मिसिंग रेमिटेंसेस हैं तो आपने क्या करना है। अब सबसे पहले लोग ये भूल जाते हैं जब वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को बुला रहे होते हैं तो वो ये नहीं नोट करते कि उनकी यहाँ पर कितनी इनकम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनके वो खुद बेनिफिट्स पे हैं, अगर वो खुद इनफ इनकम नहीं यहाँ पर कमा रहे जिससे वो अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर सके, तो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को किस तरह से सपोर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है। सो इसलिए मेक श्योर यू अर्न इनफ अमाउंट नॉट ओनली फॉर योर फैमिली मेंबर्स बट ऑल्सो फॉर योर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स एप्लीकेशन। अब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन के लिए दो पॉइंट होते हैं, डिपेंडेंसी का पॉइंट होता है, हाउस होल्डिंग का पॉइंट होता है। सम टाइम डिपेंडेंसी का पॉइंट अगर आप नहीं भी प्रूव कर सकते तो अगर आप हाउस होल्डिंग का पॉइंट प्रॉपर तरीके से पुट फॉरवर्ड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देन देयर आर गुड चांसेस of success in your application. So make sure you seek proper and professional advice before you can submit your application, because if you have not complied with the EEA regulation, you have not complied with the specified documents mentioned in their EEA regulations, then there are chances of refusal, and once you get your refusal then it's very difficult to achieve outcomes in appeal मैटर्स। अपील भी तभी सक्सेसफुल होती है जब आपके ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन पहले प्रॉपर हो। अगर आपके ग्राउंड्स वेग हैं, अनक्लियर हैं, देन आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील भी आपको हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अगर आप अपना बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी आपके इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर आप उनको सिक्योर करना चाहते हैं तो एक सिंपल एडवाइस आपके लिए बेटर होती है। आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं जब आपको गाइडेंस मिलती है। सो प्रॉपर आपके जो प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है तो आप अपना एप्लीकेशन खुद करें या अपना एप्लीकेशन गाइडेंस के तहत करें, तो वो चीज़ आपको हेल्प आउट करती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं, आपने उसके रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, किस कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन फॉल करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम लोग ये वरीड होते हैं कि अगर दो बीवियां हैं तो बाय लॉ तो आप सिर्फ एक बीवी को यहाँ पर बुला सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो किस तरह से आप दूसरी बीवी को यहाँ पर बुला सकते हैं। देयर आर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जहाँ पर आप अपने सारी सिचुएशन को ब्रूवेकार लाते हुए उनका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। सो अगर कोई रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं, अगर आपके कोई मैरिटल इश्यूज हैं, फैमिली मेंबर्स के इश्यूज हैं, आपको कांटेक्ट नंबर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, शेड्यूल करें कॉल अपनी एंड मेक श्योर यू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं
जिनके स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होते, उनकी कॉल्स को जब कंसिडरेशन नहीं दी जाती तो फिर वो कंप्लेन करते हैं कि आपने क्यों मुख्तलिफ चैनल्स में बोला कि आपके साथ एडवाइस कॉल बुक करें, जबकि आप ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप दूसरे लोगों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं जब आप इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप नॉन सीरियस होंगे। अगर आप सीरियस हैं, जरूर अपनी कॉल शेड्यूल करें। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम देयर टू गाइड यू फर्दर, आई एम देयर टू send you list of documents if you are serious. If you are serious, schedule a call, book a call, and then talk to me. I will give you professional advice where you will be where you will be comfortable, which documents you will need to enclose in your application. और इस तरह से आपको कि कितने फैमिली मेंबर्स बुला सकते हैं, कितने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स बुला सकते हैं और कितने लोगों को आप यहाँ पर बुला सकते हैं, किस किस टाइम्स में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सो दूसरी बात यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये होता है कि पे स्लिप्स कितनी होनी चाहिए, उसमें इनकम कितनी होनी चाहिए। आपको उस चीज़ के लिए अगर असेसमेंट करवानी है तो आप को लिंक भी नजर आ जाएगा जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजकर असेसमेंट करवा सकते हैं। और मेरी मास्टर क्लास जो है वो बहुत जल्दी, अपकमिंग मास्टर क्लास वेयर यू विल बी रिसीविंग सो मच फ्री इंफॉर्मेशन विदाउट एनी चार्जेस, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक कॉल बुक करेंगे तो फिर आपको सम टाइम उसके कंसल्टेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन जब कभी आप मास्टर क्लास में आएंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्री इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोगों के लिए टाइम स्पेसिफाइड किया होता है। So इसलिए make sure you ask specific questions. Sometime I do answer your questions when you send me specific question, when you send me your refusal. If you receive your refusal और आप अपील करना चाहते हैं, उस पे भी मैं आपको फ्री असेसमेंट देती हूँ, लेकिन अगर आप उसमें सीरियस हो। So इसलिए यूरोपियन नेशनल के फैमिली मेंबर्स के एप्लीकेशन के अपडेट्स के लिए दूसरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उसके लिए यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे, बहुत सारे फ्री कंटेंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। सो उसके लिए स्पेसिफिकली मेरे पास जो एक स्पेसिफिक मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट की है और जो शेड्यूल है वो आपको कंसाइज करेगा कि आपने किस स्ट्रेटजी से अपनी एप्लीकेशन करनी है। दिस इज कंप्लीट साइंस ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन एक्यूरेटली, इंस्टेड ऑफ जस्ट के आप होप करें, विश करें, उसके बदले में एक पूरी साइंस है जिसके तहत आपको अपनी एप्लीकेशन करनी पड़ती है। I also provide the assessment of your application. Sometime if you completed your application, you want me to draft grounds for you, I can do legal grounds, I can do the assessment for your application. उसके लिए आपको बहुत कम जो फी है वो पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको प्रोफेशनल उसकी रिवीजन मिल जाएगी, रिव्यू मिल जाएगा और उस सिलसिले में आप की हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से आपने अपना एप्लीकेशन करना है। आपका टाइम बचता है और हमारा टाइम बचता है। सो मेक श्योर you just click on the link and schedule a call if you want to receive any professional advice in terms of your appeal matters, and sometime in terms of judicial review matters you will receive proper professional advice in this matter. So I'm Barrister Shazia Anjum. I will see you soon in my next show. In the meantime, don't forget to schedule your call and receive proper advice in your matter.